तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वेस्ट ऑफ वीके। फ्रेंड्स, मैं विवेक और आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 5 है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस पर हमने एक पार्ट बना रखा है पहला, और ये दूसरा पार्ट है, इसमें फिनिश करा देंगे हम पूरा चैप्टर। फ्रेंड्स, पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके देख लीजिए, वहाँ हमने मेंशन कर रखा है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हीमोपोइसिस सिस्टम क्या होता है? तो हीमोपोइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लड सेल का निर्माण होता है। यह मुख्य रूप से बोन मैरो में होती है एंड इसमें 3 टाइप्स की सेल होती हैं, सेल बनती हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अब कौन कौन से 3 टाइप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है हमारी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। क्लियर फ्रेंड्स? सेकंड है हमारी वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। यह बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं हमें। ठीक है, आगे हमारा तीसरा है प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे हमारी आती है पहला नंबर जो था हमारा एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया बोन मैरो में होती है और एरिथ्रोपोइसन या ईपीओ हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसे किडनी उत्पन्न करती हैं या करता है। एरिथ्रोपोइसिस ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करती है। यह प्रोसेस बॉडी में हाइपोक्सिया के कारण तेज हो सकती है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक क्या है हमारा? थ्रोम्बोपोइसिस। तो थ्रोम्बोपोइसिस क्या है? थ्रोम्बोपोइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यह प्रोसेस बोन मैरो में होता है और थ्रोम्बोपोइसिन टीपीओ हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होती है, जो मुख्य रूप से लीवर और किडनी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आगे प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यह प्रोसेस ब्लड लॉस को रोकने में हेल्प करती है। प्लेटलेट्स के नंबर डाउन होने से थ्रोम्बोसाइटोपियन और अधिक होने से थ्रोम्बोसाइटोथेमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वीडियो पर पहली बार हो तो एक लाइक का बटन अवश्य प्रेस कर लें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार के सभी नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। तो स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का निर्माण। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन है जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसका मुख्य वर्क ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर करना है। हीमोग्लोबिन का निर्माण सिंथेसिस मुख्य रूप से बोन मैरो में होता है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ें। हीमोग्लोबिन के हीमी ग्रुप का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होता है। इसका निर्माण राइबोसोम्स में ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा होता है। आयरन हीमी ग्रुप का मुख्य घटक है। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, 3 नंबर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा आने वाला क्वेश्चन है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी में एक्सीटिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए होती है। जब किसी इंजरी के कारण चोट लग जाती है, तो उसके कारण ब्लड वेसल्स को लॉस होता है, जो ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर और अदर प्रोटीन मिलकर फिब्रिन क्लॉट का निर्माण करते हैं। तो इंजरी होने पर ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। तो अगला है हमारा प्लेटलेट्स इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे होकर एक क्लॉट बनाते हैं, यानी क्लॉट बनाते हैं, तो इससे हमारा ब्लड रुक जाता है। अगला है हमारा ब्लड ग्रुप क्या चीज़ होती है उसके बारे में यहाँ डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। तो ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर के आधार पर क्लासिफाइड किए जाते हैं। ब्लड ग्रुप में 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है एबीओ सिस्टम, एक हमारा आरएच फैक्टर होता है। तो 2 तरह से हमारे डिफाइन किए जाते हैं। तो ब्लड
डोनेट करते टाइम संगत ब्लड ग्रुप का मिलना आवश्यक होता है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ए पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, जो A+ सभी से ले सकता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल ब्लड डोनेट के लिए डोनर और रिसीवर दोनों के लिए ब्लड ग्रुप आवश्यक होता है। अगला टॉपिक हमारा ABO ब्लड ग्रुप, ABO रक्त समूह प्रणाली। तो इस सिस्टम के अनुसार 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो कौन कैसे होते हैं, किस किस प्रकार होते हैं? तो पहले बनाएंगे ब्लड ग्रुप, फिर एंटीजन ऑन RBCs और फिर एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। तो पहला हमारा ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन होता है और एंटीबॉडी क्या होती है हमारी, बी होती है इसमें। फिर बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट होता है। तो ए बी ग्रुप में क्या होता है, ए और बी तो एंटीजन होते हैं और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे ए ओ आता है हमारा, इसमें कोई एंटीजन नहीं होती है और एंटीबॉडी ए और बी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ओ हो गया तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होंगे उन्हीं ब्लड को हम किसी भी को दे सकते हैं या किसी को डोनेट कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप AB, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वो है RH ब्लड ग्रुप, RH रक्त समूह प्रणाली या सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम 1940 में कार्ल लैंडस्टीनियर और एलेक्जेंडर विनियर द्वारा खोजा गया था। क्लियर फ्रेंड्स, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड में RH फैक्टर डी एंटीजन की प्रेजेंटेशन या अप्रेजेंटेशन पर आधारित होता है। RH कंपैटिबिलिटीज गर्भावस्था में जटिलता पैदा कर सकता है, बट एंटी डी इंजेक्शन से इसे रोका जा सकता है। RH मेडिसिन ब्लड डोनेट और प्रेगनेंसी दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कंपैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें डोनर होता है और ग्राही होती है। जो RH पॉजिटिव होते हैं वो RH पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है ब्लड, और जो RH नेगेटिव होते हैं वो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, RH नेगेटिव पर्सन को ओनली RH नेगेटिव ब्लड दिया जा सकता है, बट जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप आता हो उसमें RH+ और RH नेगेटिव दोनों ही ब्लड एक पर्सन को दिए जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दें।